को जो है उन्होंने वो डिफेंस पे ले गए। कोसा के साथ इन्होंने इसी तरह किया। इसी तरह जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे, सबके साथ इन्होंने हेड ऑन लिया और सबको उन्होंने पिछाड़ के रखा। मैंने कहा हम फैज़ ईसा के साथ हेड ऑन लेते हैं, इनको जरूरत ही नहीं हुई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पार्टी खुद ही मेरे खिलाफ हो गई कि नहीं जी ये तो अपना इसका बयान ही है, फैज़ ईसा की तो हम बड़ी तकरीम करते हैं। अब वो तकरीम किधर गई? जब रिटायर हो गए तो आपने उनकी तकरीर। सर पार्टी रहनुमा देखिए मैं बात पूरी कर दूं, फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस थे तो एड ऑन ले लेते ना। कौन थे वो ना आके बतंदेश जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि नहीं जी सर झुकाए रखे? यहाँ पे और भी जज हैं जिनके बारे में मैंने मशवरा दिया है कि जिन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया, आए मिल के, क्योंकि और क्या कर सकते हैं, जेल में डाल देंगे तो डालने दें, कम से कम वो एक्सपोज तो होंगे। अब जब फैज़ ईसा रिटायर हो गया तो इनको याद आ गया कि सड़क पे उनकी ट्रॉलिंग करे, लाना तो। सर पार्टी जो रहनुमा है, कई पार्टी रहनुमा जो हैं वो आपका साथ देते नजर आ रहे हैं, आपके हवाले से बात करते भी नजर आए हैं। किसी पार्टी रहनुमा जो है वो जाएगा अडयाला जेल में और खान साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगा कि आपको पार्टी से निकाला जाना ठीक नहीं? देखिए तमाम MNAs MPs और उन इलाके के लोग, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, कराची, सकर और बलूचिस्तान के लोग और पंजाब के चंद इलाके के लोग जो मेरे साथ उन सख्त अदवार में निकले थे और जिन्होंने मेरे साथ मार खाई है, उनको पता है। आज तमाम MNAs ने मेरे साथ हजार यकजहती किया है, तमाम लीडरशिप मेरे साथ है। तो लिहाजा ये जो गैर मुंतखब अफराद, इनमें एक भी मुंतखब फर्द नहीं है जो खान के कान भरते हैं ये साजिशों में। गैर मुंतखब अफराद कंट्रोल करने की कोशिश है, पार्टी पे कंट्रोल कब्जा जमाना है। ये कब्जा तो हम किसी को जमाने नहीं देंगे। हम खान को कायद मानते हैं, खान के अलावा हमारा कोई कायद नहीं है। ये तीसरी दफा है कि इनको शिकस्त हो रही है, तो वर्कर ये फैसले नहीं मान रहे हैं और या वर्कर की चलेगी या खान की चलेगी, दरमियान में सब तो पंजाब से किसी ने राब्ता किया आपसे? मेरे साथ तमाम MNAs मेरे साथ खड़े हैं। थैंक यू सर जी। मेरा सब आपका चैनल की वजह से है थोड़ा सा झूठा